नमस्कार बच्चों। इस क्लास में जो हम देखेंगे आपका वो है सानच प्रत्यय, जो यहाँ लिखा हुआ है। इससे पहले हम लोगों ने क्षत्रिय प्रत्यय देखा था और मैं आपको बता दूं कि जिस अर्थ में क्षत्रिय प्रत्यय आप पढ़े थे, अर्थात हुआ, हुई, हुए, इन सभी अर्थों में, उसी अर्थों में शानच प्रत्यय भी होता है। क्षत्रिय और शानच दोनों प्रत्यय जो है एक ही अर्थ में होते हैं। हुआ, हुई, जब भी हम किसी क्रिया के साथ जब इस प्रकार का प्रयोग होता है, कहने का मतलब ही जब भी किसी भी क्रिया के साथ, जैसे जाना, तो जाना के साथ जाते हुए, वह खाते हुए हंसता है, मतलब किसी भी क्रिया के साथ यदि आप हुआ, हुई के अर्थ को आप यदि बताना चाहते हैं, प्रयोग करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्षत्रिय और सानच प्रत्यय दोनों ही प्रत्यय होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि जब क्षत्रिय प्रत्यय हुए के अर्थ में जब पढ़ ही लिए, तो फिर सानच प्रत्यय को सेम उसी अर्थ में पढ़ने की क्यों आवश्यकता पड़ी? ठीक है ना। जब हम क्षत्रिय प्रत्यय को वही हुआ, हुई, हुए, इन सभी अर्थों में यदि हम पढ़ ही लिए हैं, तो फिर दोबारा सेम अर्थ में सानच प्रत्यय की आवश्यकता हमें क्यों महसूस हुई? इसका उत्तर यही है कि वास्तव में क्षत्रिय प्रत्यय हुआ, हुई के अर्थ में तो होता है, लेकिन वो कैसे धातु के साथ होता है? वो परस्मैपदी धातुओं के साथ ही सिर्फ वो लगता है। क्षत्रिय प्रत्यय जो है सिर्फ परस्मैपदी धातुओं के साथ लगता है, हुआ, हुई, हुए, इन सभी अर्थों में, जबकि शानच प्रत्यय जो है वो आत्मनेपदी धातुओं के साथ होता है। ये कंडीशन है दोनों में, दोनों का वर्ग अलग अलग बटा हुआ है। मैंने पिछले वीडियो में भी ये बात बताया है कि किस तरह से क्षत्रिय सानच का संबंध है। अब यदि मेरा पिछला वीडियो आपने देखा होगा तो उसमें और भी विस्तार से हमने काफ़ी चर्चा किया है। इसमें बहुत ज़्यादा विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सब कुछ वही है जो क्षत्रिय में है। सिर्फ फर्क इतना है कि इसमें आत्मनेपदी से ये प्रत्यय लगता है, बाकी सारा जो कुछ गुण क्षत्रिय प्रत्यय का है वही सारा का सारा गुण शानच प्रत्यय में मिलेगा आपको। ठीक है, तो इसलिए इसमें बहुत विशेष हम चर्चा नहीं करेंगे, आपका ज़्यादा समय इसमें हम नहीं लेंगे। मुख्य रूप से केवल पॉइंट वाइज आपको हम शॉर्ट में बता देते हैं। ठीक है ना। देखिए, इस प्रत्यय में ये शानच प्रत्यय है, सानच में मान बचता है फाइनली। जैसा कि ये एक व्याकरण की प्रक्रिया है, जो मूल प्रत्यय है उस मूल प्रत्यय को काट छाट करने के बाद बहुत कुछ इसमें लोप होता है, तो लोप होने के बाद आन या मान, ये दो बचता है। तो सामान्यतः आप देखिएगा कि मान शब्द ही क्रिया के साथ जो आत्मनेपदी धातु है उसके साथ मान लगा हुआ रहता है, कहीं कहीं आन भी मिलता है। ठीक है, तो इसको देखते हैं कैसे है। पहले इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, इसको यदि हम लोग पॉइंट वाइज देख लें तो ज़्यादा अच्छा होता है। यह प्रत्यय हुआ, हुई, हुए, है ना, आदि अर्थों में, ठीक है, आदि अर्थों में होता है। ठीक है। दूसरा इसमें बात है, इसमें शेष मान बचता है, मान या कहीं कहीं आन भी होता है ना, आन बचता है। तीसरा पॉइंट है इसमें, इससे बनने वाले शब्द, इससे बनने वाले शब्द विशेषण होते हैं, विशेषण होते हैं। ठीक है, इससे बनने वाले शब्द विशेषण होते हैं। ठीक है। चौथा है, जब इससे बनने वाला शब्द विशेषण हो जाएगा तो अपना सारा रूप जो है इसका रूप विशेष्य के अनुसार चलता है।
विशेष्य के अनुसार तीनों लिंगों में, है ना, तीनों लिंगों में सातों विभक्तियों में शब्दरूप चलने लगता है, शब्दरूप चलने लगता है। ठीक है, ये इसमें जो है मुख्य बातें हैं, ये क्लियर है। हमें लगता है इससे बहुत कुछ बाहर नहीं है। पुल्लिंग में इसका रूप ये आपको लिख दें, पुल्लिंग में बालक की तरह, है ना, स्त्रीलिंग में रूप लता की तरह, और नपुंसक लिंग में फल की तरह, और नपुंसक लिंग में फल की तरह रूप इसका चलता है। ठीक है, ये इस तरह से होता है। पुल्लिंग में बालक की तरह चलेगा, स्त्रीलिंग में लता की तरह, और नपुंसक लिंग में फल की तरह, और पुल्लिंग में बालक की तरह। अब जब इसके उदाहरण को हम देखेंगे तो और ज़्यादा स्पष्ट होगा। एक चीज़ इसमें और इम्पोर्टेंट है जो छूट गया, 5वां पॉइंट में इसको जोड़ सकते हैं। यह प्रत्यय केवल आत्मनेपदी धातु से लगता है। यही कारण है कि हम लोगों को सानस प्रत्यय पढ़ना पड़ा। इस प्रत्यय को पढ़ने का यही उद्देश्य है, चूंकि इसी अर्थ में मैंने जैसे कि पहले बताया क्षत्रिय प्रत्यय था, लेकिन चूंकि ये आत्मनेपदी धातुओं के साथ स्पेशली लगता है, इसलिए इस प्रत्यय का निर्माण किया गया। ठीक है, अब चलिए इसका यदि उदाहरण देखें तो एग्जाम्पल के तौर पर आप यदि एक पहला एग्जाम्पल देखें, छात्रः गुरुम सेवजोड़ सानच प्रसीदति। इस तरह से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछने का पैटर्न यही है, चाहे कोई कंपटीशन का एग्जामिनेशन हो, जैसे कि टीचर का होता है या और भी जो पीसीएस का दिया जाता है, उन सभी एग्जामों में यदि इसको कम्युनिकेटिव के रूप में पूछा जाता है तो इसी तरह से पूछा जाता है। वाक्य में दिया हुआ रहेगा और आपको जोड़ करके खुद से आपको अपना रूप यहाँ बनाना होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखिए सेव से सानच, सेव जो है आत्मनेपदी धातु है, जैसा कि पहले ही मैंने बता दिया है कि यह प्रत्यय स्पेशली आत्मनेपदी धातु के साथ ही लगता है। तो सेव मतलब सेवा करना, सेवते सेवेते सेवंते इसका धातु रूप चलता है। आत्मनेपदी का जो धातु रूप चलता है वो ते ते अंते करके चलता है। तो सेवते सेवेते सेवंते सेवसे सेवेथे सेवध्वे सेवे सेवावहे स्वामहे। ठीक है, तो इस तरह से इसका रूप चलेगा। तो यहाँ जो है अब देखिए कि सेव से सानच लगाने के बाद सानच में क्या बचा, मान, तो हो गया सेव के साथ मान जोड़ दीजिए तो हो जाएगा सेव मान। अब सेव मान में प्रश्न ये उठता है कि सेव मानह होगा कि सेव माना होगा कि सेव मानम होगा। आपके पास तीनों विकल्प उपलब्ध हो जाते हैं एक साथ। तो इस बात का आपको फाइनल डिसीजन कब करिएगा, उलट करके पीछे देखना है कि इसका जो करता है वो कैसा है। तो सेवा करते हुए कौन, छात्र। तो छात्र जो है प्रथमा के एक वचन में और पुल्लिंग शब्द है। तो मैंने आपको बताया था कि इसका जो रूप चलता है वो बालक की तरह चलता है, बालकः बालको बालकः। उस प्रकार से सेव मानः सेव मानव सेव मानाः, इस तरह से रूप होता है। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि छात्र प्रथमा के एक वचन में, इसलिए यहाँ भी क्या हो जाएगा, सेव मानः हो जाएगा।
यदि यहाँ पर छात्र नहीं रह करके छात्रा रहता स्त्रीलिंग तो यहाँ पर क्या हो जाता, सेवमानः नहीं, सेवमाना, लता की तरह, है ना, सेवमाना। और यदि कोई नपुंसक लिंग अगर शब्द होता तो फिर इससे भी यहाँ भी नपुंसक लिंग रूप सेवमानम दे देते। ठीक है, अब चलिए दूसरा उदाहरण लेंगे तो और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। दूसरा उदाहरण लेते हैं, कंप जोड़ सानच। एक दूसरा उदाहरण है, कहता है कि कंप जोड़ सानच है, मतलब कांपते हुए वृक्ष से फल गिरते हैं, कांपते हुए वृक्षों से फल गिरते हैं, मतलब वृक्ष हिल रहा है और ऊपर से फल गिर रहा है, ये इसका अर्थ है इस वाक्य का। तो कंप मतलब होता है कांपना, कंपते, कंपेते, कंपनते, इस प्रकार से आत्मनेपदी धातु का रूप आपका चलता है। ठीक है, तो यहाँ जो है अब इसका जो रूप चलाइएगा तो ये जो विशेषण बना कैसे वृक्ष से, तो कांपते हुए वृक्ष से, ये जो है विशेषण है इस विशेष्य का, ये हो गया विशेष्य, है ना, और ये हो गया विशेषण, ये हो गया विशेषण। अब जब रूप बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, कंप मानेभ्यः, कंप मानेभ्यः, कंप मानेभ्यः वृक्षेभ्यः, वृक्षेभ्यः फलानि पतन्ति। ठीक है, यहां पर जो विशेष्य था वृक्षेभ्यः, इसी के अनुसार इसका विशेषण बन गया कंप मानेभ्यः, मतलब पुल्लिंग के पंचमी के बहुवचन में है तो इसको भी पुल्लिंग के पंचमी बहुवचन में लेकर के चले गए विशेषण को भी, क्योंकि इस प्रत्यय से लगने वाले शब्द भी क्या होते हैं, विशेषण होते हैं, और अपने विशेष्य के अनुसार जो विभक्ति वचन विशेष्य का होगा वही विभक्ति वचन इसके विशेषण का भी होगा। तो इसलिए इसका रूप जो है इस तरह से बना इसके कारण से। ठीक है, अब हमें लगता है कि स्पष्ट हो गया होगा। इस प्रकार से किसी भी आप लता का भी रूप देख सकते हैं, है ना, हिलती हुई लताओं से फूल गिरते हैं, है ना, तो कंप माना हो जाएगा फिर वहाँ। तो कहने का मतलब कि कोई भी रूप किसी भी लिंग में आप जब बनाएंगे तो वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा अगर ख्याल रखना है तो वही विशेषण विशेष संबंध को ख्याल रखना है। जैसा उसका विशेष्य होगा उसी तरह का इसका विशेषण बना करके हम रूपों को बनाते हैं। ये तो वाक्य में पूछने का एक तरीका हो गया। कई बार क्या होता है कि डायरेक्ट पूछ दिया जाता है, जैसे सीधा आपको पूछ देगा कि हाँ भाई ये है वृत्त जोड़ शानच, है ना, तो डायरेक्ट पूछ दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वृत्त जोड़ शानच तो वर्तमान, है ना, आप डायरेक्ट लिख दिए वर्तमान, मतलब वर्तमान शब्द जो बना है वही वृत्त धातु से बना है। वृत्त जोड़ शानच तो वर्तमान, शानच में मान बचा। इसी तरह से लभ जोड़ शानच लभमान। ठीक है, तो इस प्रकार से जितनी सारी आत्मनेपदी की क्रियाएं हैं उनका रूप जो है इसी तरह से बनता चला जाता है, और फिर जैसा आपको प्रश्न रहेगा उस प्रकार से आपके इसके उत्तर को भी आपको बनाना होता है। यदि वाक्य में पूछ दिया तब तो यहाँ पर आपको उसी के अनुसार विशेषण विशेष संबंध को देख करके रखना है। यदि स्वतंत्र रूप से ऐसे डायरेक्ट पूछ दिया तो कुछ भी आप वर्तमान क्या वर्तमाना भी लिख दीजिएगा तो भी सही होगा, वर्तमानम भी लिखेंगे तो भी सही होगा, क्योंकि वहाँ इस चीज़ को नहीं कहा जाता है कि आप पुल्लिंग में लिख रहे हैं, स्त्रीलिंग में लिख रहे हैं कि नपुंसक लिंग में आपको लिखना है, ये कोई निर्देश नहीं होता है। लेकिन सीनियर क्लासेस में स्पेशली क्लास 10 में या 9 में जब पूछा जाता है प्रश्न को तो उसको सामान्यतः इसी तरह से पूछा जाता है। इसलिए जो बच्चे बोर्ड में हैं, चाहे वो CBSE बोर्ड में हो या ICSE बोर्ड में हो या जैक बोर्ड में हो, उन बच्चों को थोड़ा इस मामले में अलर्ट रहना चाहिए कि उनका प्रश्न इसी तरह से रहेगा और उनका उत्तर भी आपको इसी रूप से देना होगा। तो उसके लिए विकल्प भी दिया हुआ रहता है, विकल्प से कहता है कि चुन करके भी आप दीजिए, लेकिन विकल्प से भी तब आप चुनिएगा ना जब आपको नियम पता है बनाने का। जैसे कि सपोज कीजिए कि यही दे देगा आपको छात्रा गुरुम सेव जोड़ सानस प्रसिद्धति, और आपको ऑप्शन में दे दिया सेव मानह, सेव मानम, 2-3 आपको ऑप्शन दिया, सेव मानम भी दे दिया, है ना, सेव मानम दे दिया।
एक और ऑप्शन आपको दे दिया सेवमाना, है ना, सेवमाना। अब ये 3 ऑप्शन आपको दे दिया। सपोज कीजिए कि ये आपको क्वेश्चन दिया और इसका आंसर में आपको 3 आंसर दे दिया। अब किसको आप चुनेंगे, किससे आप चुनेंगे? तो आपको जब पता होगा तब ना कि हाँ भाई यहाँ जो है छात्र दिया हुआ है और छात्र का ये विशेषण बना, तब कौन सा सही आंसर होगा? सेवमाना होगा, सेवमानम अथवा सेवमाना नहीं होगा। यदि यहाँ पर छात्र यदि छात्रा रहता तो फिर सेवमाना हो जाता। यदि यहाँ पर छात्र को हटा दीजिए थोड़ा देर के लिए, यहाँ पर छात्रा कर दीजिए, तो सेवमाना होता? नहीं, सेवमाना नहीं होता। यहाँ पर फिर सेवमाना हो जाता, सेवमाना गलत हो जाता। ठीक है ना? तो इसलिए यही तरीका है प्रश्न को पूछने का और इसके उत्तर को देने का। तो इस प्रकार से ये सानस प्रत्यय यही कंप्लीट होता है। इसमें बहुत कुछ खास नहीं है। जो हमने क्षत्रिय प्रत्यय पढ़ा वो भी इसी तरह से इसमें भी है। फर्क सिर्फ इतना था कि ये आत्मनेपदी से लगता है और वो परस्मैपदी से लगता है। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं नेक्स्ट प्रत्यय को लेकर के। तब तक के लिए हमें आप आज्ञा दीजिए। नमस्कार।